U5 कोव2 वायरस से अब दहशत का माहौल है और लोग डरे सहमे हैं। चमगादड़ों में आपको बताएं कि ये पाया जाता है। वायरस में इंसानों को संक्रमित करने की भी क्षमता है। कोविड की ही तरह अब ये संक्रमण फैल सकता है। चीनी वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। HK-U5 वायरस और चमगादड़ों की वजह से ही ये फैल रहा है और अब ताबूत मिलना भी मुश्किल हो गए हैं। लगातार ये फैलने लगा है। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर ईश्वर जी, जिस तरीके से कोविड-19 हमने देखा था, अब एक नया वायरस आ गया है चाइना की ओर से ही और चमगादड़ों में ही वो पाया जा रहा है। अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा? क्या ये भी कोविड-19 की तरह संक्रमण फैलाएगा? क्या ये भी उतना ही डेडली रहने वाला है? हर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया। ये जो दौर है फिलहाल 25-30 सालों का, 40 सालों का, ये संक्रमण जितने होते हैं ये सब विषाणु से होते हैं, जो वायरस से होते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे संक्रमण, लगभग 70% ये जूनोटिक होते हैं। जूनोटिक यानी जानवरों से आने वाली बीमारी जो इंसानों में आती है। और चाइना को तो माना गया है कि ये वायरस की फैक्ट्री है। कई वहाँ पे रिसर्च होते रहते हैं, खास करके वुहान लैब में। अभी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है ये काफ़ी खुलासे कर रहा है कि NIH जो है अमेरिका का, वो किसको इसको फंड करता था। अभी तक ये खुलासा नहीं आया कि NIH ने कितना फंड वुहान लैब को दिया है और क्यों दिया है। ये जो नया वायरस बताया गया ये नया नहीं है। 2012 में ये पाया गया था। जो एक जापानीज साइंटिस्ट है उसने हांगकांग में ये पहले फाइंड किया था, इसलिए इसका नाम HK ने हांगकांग। और HK-U5 जो है एक मर्स वायरस बोल के था, मर्स को जो था मिडल ईस्ट सिंड्रोम वायरस। तो मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे कंट्री के अंदर 2012-13 में मर्स आया था और कई लोगों की हमें मौत हुई थी। अब ये जो वायरस आया है इसका सिमिलैरिटी अपना जो सार्स आया था, SARS-CoV-2 यानी कोविड वायरस, उसके साथ है सिमिलैरिटी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। और ये जो वायरस है ये मरबेको वायरस ग्रुप का है। अब मरबेको वायरस ग्रुप से आके हमें मरने को छोड़ के जाएगा कि नहीं, ये हमें देखना है। अब ये चीज़ होती है कि कई बार कुछ रिसर्च लैब में होते हैं और साइंटिफिक अखबार में छपते हैं, साइंटिफिक जर्नल में छपते हैं, लेकिन वहाँ से ये लीक होकर बाहर आ गया तो लोगों में हड़कंप मच जाता है। और इसलिए हमें डर लगता है कि कहीं फिर से वही तो दौर नहीं आ रहा है जो 2020 में आया। बात यह है कि हमें इंसानों को, हमारा दायरा है, हमारे दायरे के लिए हम लोग उस दायरे में रहे। लेकिन हम जब जानवरों के दायरे में जाते हैं, फॉरेस्ट के दायरे में जाते हैं, इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, तो वहाँ के कुछ खामियाजे हमें भुगतना पड़ता है। उसी तरह से ये जो HK-U5 वायरस है, कोव वायरस है, ये चमगादड़ों में आता है जिसको बैट्स कहते हैं। अब चमगादड़ों से डायरेक्ट इंसानों में आ सकता है या फिर किसी मैमल के थ्रू, यानी गाय है, बैल है, या कैट्स है, डॉग्स है, उनके थ्रू आ सकता है। तो कैसे आएगा पता नहीं। अभी चाइना में आया है, वहाँ पे बुखार, खांसी, जो ओरल कफ है, कमजोरी है, ये हो रहा है। अब इसका पूरा स्टडी करना पड़ेगा और हमें निगरानी करते रहने पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं कि मॉनिटरिंग। और ये मॉनिटरिंग का काम आम जनता का नहीं है, ये मॉनिटरिंग काम लोगों के लिए नहीं है, ये मॉनिटरिंग काम कुछ लैब का है। और इसीलिए मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आपको फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये जो मॉनिटरिंग लैब चेक करते रहेंगे, और जो कोई चाइना से आ रहे हैं या चाइना के थ्रू आ रहे हैं या किसी कंट्री के थ्रू चाइना से बिल्कुल ईश्वर जी, अभी उनके तो लगातार इसको मॉनिटर करने की जरूरत है कि आखिर ये कितना ज्यादा घातक होने वाला है। उससे पहले दर्शकों को एक बड़ी खबर और बता दें, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। चीन में कोरोना जैसी एक और महामारी का खतरा पैदा हुआ है। चीन में मौतों की तादाद में अचानक से इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ से स्वास्थ्य सेवा भी प्रभावित है। बच्चों और बुजुर्गों में सांस की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। अस्पताल, कब्रिस्तानों में अब जगह तक नहीं मिल रही। लगातार मौतों से ताबूतों के दाम भी कई गुना बढ़ गए हैं। ताबूत भी नहीं मिल पा रही हैं वहां पर। महामारी का खतरा, कोरोना जैसी ही महामारी, अचानक से वहां पर मौतों में इजाफा होने लगा है। भीड़ से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर नरेश, वहां पर एक बार फिर से कोविड जैसी स्थिति पैदा हो गई है, लोग वहां पर मर रहे हैं, यहां तक कि ताबूत भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्या ये इसी नई वायरस की वजह से है?
देखिए, अक्सर ना चीन एक ऐसा देश है, वो चूँकि इन्फॉर्मेशन शेयर तो करता नहीं है, तो कब्रिस्तान में कितनी लाशें जा रही हैं उससे पता चलता है। तो कई बार अंदाज़े भी होते हैं प्रैक्टिकली जब से ना करुणा सुन के ना हमारे देश के लोग हैं, क्योंकि ये पब्लिक चैनल है तो हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे लोग और ज़्यादा डर जाएँ। क्योंकि हमारे देश में ना प्रिकॉशंस तो कम ली जाती है, लेकिन पैनिकी लोग एकदम हो जाते हैं। क्योंकि हमने कोरोना की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव का इतना बुरा हाल देखा है। अब इस साल भी जब इस कुंभ से पहले दोबारा आवाज उठी थी, लोग फिर डरना शुरू हो गए थे। हाँ, तो हमें खुशी है कि इतना बड़ा महाकुंभ 65 करोड़ लोग नहा के चले गए, वो सब कुछ शांति से हो गया। तो जहाँ तक इस पर्टिकुलर न्यू वेरिएंट की बात है, तो डॉक्टर ईश्वर गलाडा ने काफी विस्तार से बड़ा अच्छा बता दिया है कि HKU5 है और ऑब्वियसली बैट्स में यानी कि चमगादड़ों में होता है। तो जो लोग थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड हैं, जो लोग सेंचुरीज में काम करते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में काम करते हैं, या जो चीन से होके आ रहे हैं वगैरह वगैरह, उन लोगों को थोड़ा सा हल्का सा एहतियात ज्यादा रखा जाए। पर से देखिए, हम इस नए वायरस की क्या सोचें, इवन नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे नॉर्थ NCR में आज भी अच्छा खासा वायरल फ्लू या इन्फ्लुएंजा चल रहा है। सिम्टम्स डिफर नहीं करते, तो आम आदमी डरता है। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे हो ये जो मेरा ये फ्लू नहीं है, ये कोरोना है, या ये जो नई स्ट्रेन HKU5 है, इसका पता चलाना थोड़ा मुश्किल है। जो टेस्ट हैं वो अभी इतने अच्छे अवेलेबल नहीं हैं, और इतना हमें इसको रम्मा नहीं किया गया है। तो आम जनता के लिए इतना ही कहना होगा कि अगर आप छोटे बच्चे हैं 5-7 साल से कम वाले, अगर आप बड़े बूढ़े हैं 50, 60, 70 से ऊपर वाले हैं, प्लस आप किसी कोमॉर्बिड बीमारी, कोई भी HIV, कोई हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, किडनी फेलियर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो अपना ख्याल रखिएगा। दैट इज द ओनली थिंग। ख्याल रखने का मतलब कोरोना प्रोटोकॉल। आज भी हमारे देश में जो N95 मास्क का इस्तेमाल हार्डली 1% भी नहीं है। मैं दिल्ली एनसीआर का वादा करता हूँ, नॉट इवन 0.01%। तो पीपल आर नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशंस। तो अगर ज्यादा आपको डर लगता है कि आप डरना डरते हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो प्रिकॉशंस लीजिए। पर्टिकुलरली द वल्नरेबल ग्रुप, जिनको हमें शक है कि जो जिंदगी थोड़ा मुश्किल से काट रहे हैं, उन पे हमें लगता है कि उनको अगर ये हो जाता है तो थोड़ा डर ज्यादा हो जाता है। आम जनता को इफ एट ऑल अपने डाइट का ख्याल रखो, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखो, अपनी कोविड जो प्रोटोकॉल है, हाथों का हैंड वॉश, अपना N95 मास्क का इस्तेमाल, और सबसे जरूरी, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, जनता ही जनता, भीड़ ही भीड़, भीड़ भाड़ में कम ज्वाइन कीजिए। अगर आप ये प्रिकॉशन करते हैं तो मैं नहीं समझता कोई डरने वाली स्थिति हमारे देश में भी है। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, आफ्टर ऑल प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बहुत शुक्रिया आपका और डॉक्टर ईश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इनसाइट्स अपने शेयर करने के लिए, और तमाम प्रिकॉशनरी स्टाफ शेयर